हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मार्की टैग की कुछ अगली फॉर्म्स। हम आपके सामने ये स्केच है, इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। क्या वर्किंग करेंगे आज हम वर्किंग करेंगे प्री फॉर्मेटेड टैग्स एंड हॉरिजेंटल रूल्स। हॉरिजेंटल रूल की टोटल 3 से 4 टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हम करेंगे प्री फॉर्मेटेड टैग्स। तो इसके अंदर हम अब वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम हॉरिजेंटल के अंदर जो आता है HR टैग आता है, यानी कि इसको हम हॉरिजेंटल रूल कहते हैं कि हम कोई भी लाइन जो है लेके आना चाहते हैं। जैसा कि ये एक बार है, टाइटल बार है, लेकिन यहाँ पे एक बार है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग हो यहाँ पे, जैसा कि हम इसको देखते हैं, ये देखें, एक मिनट, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बार हो। ये एक हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। तो इसके नीचे हम एक बार लेके आना चाहते हैं। हम कैसे इसके अंदर वर्किंग करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपना जो बैकग्राउंड वाइट नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे कोई भी कलर लेके आना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बीजी कलर, ठीक है। तो आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हो, या फिर आप कोई भी कलर दे सकते हो। जैसा कि मैं देता हूँ 10, ठीक है। इसको सेव करके हम रन करते हैं। ये देखेंगे जो है बिल्कुल इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप कोई भी और कलर दे सकते हो, या फिर कोई भी आप हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हो कलर का, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं HR टैग की। तो HR टैग होता हमारा ये है कि हम लाइन लेके आते हैं अपनी हेडिंग के नीचे, या कोई भी चीज़ हमने अंडरलाइन करनी है तो उसके नीचे हम लाइन लेके आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है वो HR टैग शुरू होता है, ठीक है। इसको सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन नज़र आएगी आपको। ये देखें, ये वाइट लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इसके लिए हम पहले जो बीजी कलर है इसको हम ख़त्म करते हैं, इसको एंड पे करेंगे अगेन, ठीक है। ये देखिए एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इस लाइन को हम थिक करना चाहते हैं। इसको हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड के नीचे ही आए। तो कितने भी % हमें चाहिए लाइन वो भी कर सकते हैं। इसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए हम वो भी कर सकते हैं। और देन हम इसको लेफ़्ट राइट जो है वो चेंज कर सकते हैं कि लेफ़्ट पे लेके आएँ या राइट पे लेके आएँ। इसका साइज़ भी देख सकते हैं, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे HR के अंदर कि हमारे पास विड्थ कितनी हो इसकी, ठीक है। तो विड्थ हम लेंगे परसेंटेज में, ताकि पिक्सल जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे 50% लेते हैं, ठीक है। ये 50% आ गई। हमें तकरीबन 20 या 30% चाहिए, क्योंकि हमारी हेडिंग छोटी सी है। तो हम वहाँ पे सिर्फ उतनी लेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 20%, ठीक है। मैंने ये 20% कर लिया। अब हम चाहते हैं इसको हेडिंग के नीचे लेके, ये राइट पे है तो लेफ़्ट पे राइट पे हम लेके जा सकते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं अलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। वो हम यूज़ करेंगे। अलाइन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो हम इसके अंदर लेफ़्ट राइट और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हम उसको कहते हैं सेंटर, ठीक है। वो तो हमारे पास पहले ही है। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेफ़्ट। इसको सेव करके रन करके देखते हैं। ये देखेंगे लेफ़्ट पे आ गई, लेकिन हमें 20% भी हमारा जो है कंप्लीट नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। वहाँ पे आप जहाँ पे हमने 20% दिया, आप यहाँ पे 15 दे लें, 12 दे लें, जितनी आपको फिट आ जाए तो उतनी आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे अब राइट, हम राइट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हम राइट पे लेके चले गए। अब हमने जो करना है उसको बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट के ज़रिए हम, बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सेंटर होता है। और यहाँ पे हम इसको 20% की बजाय हम कर देते हैं 50%, ताकि हमने इसकी जो कलरिंग है वो करनी है तो अच्छे से हमें समझ आए, ठीक है। हमने ये 50% कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में भी आ चुकी है।
तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसका साइज़, यानी कि इसको हम थिक करना चाहते हैं तो हम कितना थिक कर सकते हैं। तो हम इसके साइज़ जितना बढ़ा सकते हैं उतना ही बढ़ाएंगे। यहाँ जितना आपका दिल चाहे आप उतना साइज़ इसका बढ़ा सकते हो, ठीक है। साइज़ आपने पिक्सल में लेना है, आपने यहाँ पे इसको परसेंटेज में नहीं लेना, ठीक है। 5, मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 लेके चेक करते हैं पहले हम। कंट्रोल S, ये आ रहा है, ये देखें आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये थिक हो गई है। यहाँ पे हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बाद में से हम देखते हैं आपको सही अच्छे से नज़र आएगी। तो साइज़ के बाद हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं रेड, ताकि अच्छे से आपको नज़र आए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप रेड कलर है, ये कितनी थिक हो चुकी है। तो हम इसको जस्ट हमने 5 किया था, तो हम यहाँ पे इसका कलर जो है इसको बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे आप 30 कर लो, तो ये उतनी ही बड़ी हो जाएगी, और ये देखिए उतनी बड़ी हो जाएगी, और उसका साइज़ भी है जो बड़ा हो जाएगा और थिक हो गई है। आप इसको लेके आ सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ और आपको अलाइन है, कहाँ पे चाहिए आपको, लेफ़्ट पे चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए, लेफ़्ट पे आ गई, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसका कितने % हो, तो आप यहाँ पे 15% ले लें। 15% भी पूरा नहीं आ रहा, आप यहाँ पे 10% ले लें। %10 छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं तकरीबन 13%। तकरीबन ये पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी है जो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे सकते हो। आप कलर को यहाँ पे स्किप करो, एक प्रॉपर्टी है नो शेड, ठीक है। आप वो दोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर नज़र आएगा। उसके लिए आपको कोई भी टैग मतलब कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है, सिंपल आपने क्या करना है, इसे नो शेड लिखना है, ठीक है। इसको आप सेव करोगे तो आपको एक कलर नज़र आएगा। ये देखें, ये ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है, ये नो शेड है। जितने भी आपने आज किए हैं ये तमाम टैग जो हैं ये HTML5 के अंदर बंद हो चुके हैं। ये CSS के थ्रू होंगे, HTML4 में ये वर्किंग करते हैं। लेकिन अब हम नेक्स्ट जो हम CSS करेंगे तो उसके थ्रू हम ये तमाम जो है टैग्स हम करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने कलर छोड़ा था तो हम यहाँ पे इसका कलर दे लेते हैं। हम कोई भी कलर देते हैं, यहाँ पे हम पिंक कर लेते हैं, ठीक है। हमने पिंक कर लिया। इसकी हम थिकनेस जो है वो उसको भी कम कर लेते हैं ताकि हमें सही लगे। यहाँ थिकनेस भी कम कर ली, ठीक है। आप नो शेड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रे कलर सिंपल चाहिए तो आप नो शेड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको डिफरेंट कलर लेके आना तो आप कलर वाला ही यूज़ करोगे, कलर वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ करोगे। इसके अलावा पहले हमने किया था कि हम नॉन ब्रेकेबल टैग यूज़ करते थे। हमने अगर स्पेस देनी होती थी, जैसा कि यहाँ हेलो वर्ल्ड है तो आपने स्पेस देनी है। आप देख रहे हैं मैंने कितनी स्पेस दी। इसको मैं सेव करूँगा, रन करूँगा तो यहाँ पे स्पेस शो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन ब्रेकेबल टैग्स देंगे तो हमारे पास वो शो होती थी। लेकिन यहाँ पे हम आज करेंगे प्री फॉर्मेटेड टैग, ठीक है। उसका हमें फ़ायदा ये है कि हम जब प्री फॉर्मेटेड टैग यूज़ करेंगे तो हम जितनी स्पेस देना चाहते हैं, हम जैसा कि यहाँ पे मैंने दी हुई है स्पेस, वैसे ही हम दे सकते हैं।
ठीक है। प्री फॉर्मेटेड टैग मैंने शुरू किया, इसको एंड किया। इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो सर, हेलो सर मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस देना चाहता हूँ, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले दी है, ठीक है। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। ये देखिए हेलो यहाँ पे आ रहा है, सर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई और जो है, इसके अलावा हम कुछ और यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई भी नाम, जैसे मैं लिखता हूँ शफीक, ठीक है। तो ये उन दोनों के सेंटर में ही आएगा, नेक्स्ट लाइन में दोनों के सेंटर में आएगा, ठीक है। ये देखें सेंटर में आ रहा है। अगर मैं प्री टैग जो है उसको ख़त्म कर दूँ, ये देखें ये तमाम जो है वर्डिंग जो है वो इकट्ठी हो गई, एक ही जगह पे आ गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पेस वैसे ही रहे, तो मैं उसके लिए प्री टैग ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास वो सिंपली आ जाएगा। हम जितनी स्पेस देना चाहते हैं वो आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे हमें मिस्टेक होगी। ये देखें हमारी वो सिंपल आ गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टैग्स करेंगे। तो इसी के साथ आपसे जाते हैं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।